Let us solve this part. पीयू क्लास के एंड में समझाता हूँ. Take 2 minutes and solve this. अच्छा, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने एग्जाम्पलर पहले से सॉल्व कर रखी थी और उसको क्लास का फायदा नहीं हो रहा? हाँ, 28 ट्राई करो. ठीक है. ट्राई 28 क्वेश्चन. Question is saying bulbs B1, B2, B3 are three identical bulbs connected as shown. When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter. What happens to the glow if the other two bulbs get when the other two bulbs when B1 bulb gets fused? All right. तो अगर B1 बल्ब हो जाता है फ्यूज, ठीक है, तो B2 और B3 बल्ब का क्या होगा? तो B2 एंड B3, पहले बोलिए B1, B2 एंड B3, ऑल द थ्री are connected in parallel. B1, B2, B3 are connected in parallel. So they are receiving same amount of current. तो क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट, ओ सॉरी, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, आई वांट मीन टू से दे आर रिसीविंग सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज. ठीक है, पहली बात तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी. ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि अगर हम B2 फ्यूज B1 फ्यूज हो जाता है तो B2 और B3 पे नो इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो इफ
any bulb in parallel combination fuses, then it will not affect the other bulbs, क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें पैरेलल केस में वोल्टेज से बात होती है, तो वोल्टेज यहाँ पे तीनों में सेम रहेगी, तो वोल्टेज तीनों को मिलती रहेगी, तो करंट भी तीनों में चलता रहेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, अब बात आ रही है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 व्हेन B2 बल्ब गेट्स फ्यूज्ड। अगर B2 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो व्हाट विल चेंज इन A1 A3 एंड A2। पहली बात तो A2 will stop working, that means A2 will not record any current। अगर A2 की बात करें, क्योंकि वो सीरीज में है, तो वो कोई करंट नहीं रिसीव करेगा। अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो सीरीज में होने की वजह से यहां तक करंट नहीं आएगा। ठीक है, पर A1 और A3 में करंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पे करंट जा नहीं रहा तो करंट को अब दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। सपोज यहां पे अगर मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन से A1, this is bulb 1, this is A2, this is bulb 2, this is A3, this is bulb 3। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी बल्ब 2 फ्यूज हो जाए, अगर फ्यूज हो जाए, फ्यूज बल्ब को यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्रोकन सर्किट। तुम उसको क्या समझ सकते हो? ब्रोकन सर्किट की तरह। एक फ्यूज बल्ब में सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो अब करंट को पहले तीनों जगह से जाता था, अब करंट सिर्फ दो जगह से जाएगा। करंट यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है ही नहीं। तो A2 में तो जीरो करंट हो जाएगा, पर A1 और A3 में जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे A2 will not record any current, but A1 and A3 will record an increase in current, will record increase current। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हाउ मच पावर इज डिसिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो टुगेदर। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ये तुम्हें दो पार्ट क्लियर है, येस और नो? फर्स्ट टू पार्ट्स आर क्लियर, येस और नो? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर तीनों बल्ब एक साथ चलते हैं तो कितनी पावर प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इस केस में एक हिंट हमें दे रखा था कि तीनों आइडेंटिकल हैं, दैट मींस अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो इन सब की R रेजिस्टेंस, इन तीनों की रेजिस्टेंस R और R है, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर तीनों में करंट जाएगा तो वो सेम जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एम्पेयर अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो ये भी 3 एम्पेयर रिकॉर्ड करेगा और ये भी 3 एम्पेयर रिकॉर्ड करेगा, और आई कैन से टोटल करंट विल बी 9 एम्पेयर जो तीनों में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो टोटल करंट हो गया मेरा 9 एम्पेयर, टोटल करंट इज 9 एम्पेयर। ठीक है, अब दूसरी चीज,
मुझे पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, या फिर अगर हम लगाना चाहें तो वी कैन ऑल्सो पुट आई स्क्वायर आर यहां पर, राइट, क्योंकि वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वी कैन पुट सॉरी वी स्क्वायर बाय आर ले सकते हैं इसमें, वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? टोटल रेजिस्टेंस विल बी आर पैरेलल में, that is 1 by r plus 1 by r plus 1 by r, ठीक है, का इनवर्स। तो दैट विल गिव अस r by 3, ठीक है, r by 3 आ गया। हमें वोल्टेज तो गिवन ही नहीं है ना। अच्छा, बैटरी गिवन तो है, मैंने बैटरी देखा ही नहीं। अरे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास टोटल करंट आ गया है और बैटरी, इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन में गिवन है बैटरी इज 4.5 वोल्ट, आई मिस दिस, ठीक है। तो अगर वोल्टेज गिवन है और करंट तुमने निकाल लिया टोटल करंट, तो यू कैन फाइंड पावर डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो वोल्टेज 4.5 इंटू 9, तो ये वॉट में आ जाएगा, दैट शुड बी 40.5 वॉट, ठीक है। तो पावर इज 40.5 वॉट, ठीक है। तुम्हें ये रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं थी अगर वोल्टेज डायरेक्ट गिवन थी क्वेश्चन में। यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट,